हाय देयर, माय नेम इज़ पीयूष माहेश्वरी। आप ही की रिक्वेस्ट में मैं लेके आया हूँ बुक, जो कौन कौन सी बुक्स है या फिर कहाँ से परचेस करनी है। फिर मेरे सब कंफ्यूज हो गए कि कैसे क्या होगी बुक्स, तो मैं दोनों को इजीली एक कोर्स समझाना आया हूँ कि ये बुक्स है। तो शुरू करते हैं दोनों बुक्स का कि इसमें कैसे क्या है सीन। तो फर्स्ट लाइन वाइज लेते हैं, यानी लेवल 1, उसके लिए वॉल्यूम फर्स्ट वाली आती है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो कि पूरी मैथमेटिकल्स है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ये हो गया। देन CFA करिकुलम में इकोनॉमिक्स आती है अलग से पूरी, तो पूरा अलग से वॉल्यूम 2 आती है। और लेवल 1 के लिए कॉर्पोरेट इशूअर्स, जो कि लेवल 1 वॉल्यूम 3 आती है। और एक और बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी आती है वॉल्यूम 4 से लेवल 1 के लिए CFA करिकुलम में। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लेवल 1 वॉल्यूम 5, जो कि आती है करिकुलम में। और अलग से आती है फिक्स्ड इनकम, जो कि देख ही पा रहे हो कि अच्छी खासी है, जो कि वॉल्यूम 6 और लेवल 1 के लिए। और नेक्स्ट जो आती है डेरिवेटिव्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेवल 1 के लिए आती है तो वॉल्यूम 7, मतलब पूरे लेवल 1 के लिए मैं बोल रहा हूँ बस। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट लेवल 1 के लिए वॉल्यूम 8, जो कि CFA करिकुलम ही चल रहा है अभी ये सिर्फ, क्योंकि यहाँ सभी सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स है, जो कि बहुत ही बेनिफिट है। यानी किसी को ब्रीफ में पढ़ना हो, यानी जिसका पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना हो, जिसके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेवल 1 वॉल्यूम 9, यानी 9 बुक्स हो चुकी है। देन आती है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, जो कि वॉल्यूम 10 और लास्ट है, जो कि लेवल 1 के लिए। जो कुल मिला के ये 10 बुक्स आती है CFA करिकुलम्स की, अलग अलग हर एक टॉपिक्स की। सो जिसको पूरा ब्रीफ में पढ़ना उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कैप्लन में नहीं आती, इसमें भी आती है ब्रीफ में, लेकिन इसमें एक शॉर्ट नोट्स आते हैं, एक ये नोट्स की तरह है, यानी एक इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह है। इसमें होता है सब कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं ना, हम मार्क करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप होते हैं। अब आती है कैप्लन स्विजर, जो कि मैंने पुरानी ली हुई है 2025 की, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फर्स्ट बुक्स आती है क्वांटिटेटिव मेथड एंड इकोनॉमिक्स एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स, ये तीनों जो बुक्स है एक में आती है, जो वॉल्यूम 1 बोलते हैं इसको, बुक 1 लेवल 1 के लिए। और आती है नेक्स्ट लेवल 1 के लिए बुक 2, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, 2 बुक्स का एक जोल है। तो ये टोटल सब्जेक्ट हमारे हो गए 3 और 2 5, 2 बुक्स के अंदर 5 कवर अप हो गए। देन आती है फिक्स्ड इनकम और डेरिवेटिव्स, जो कि लेवल 1 के लिए आती है बुक 3, जो कैप्लन स्विजर नोट्स बोलते हैं इसको, जिसमें फिक्स्ड इनकम एंड डेरिवेटिव्स बुक्स 3 के अंदर 2 और कवर होगा, कुल मिला के 7 कवर अप हो गया। और अगली जो आती है, जिसमें लेवल 1 के लिए 4th बुक, यानी इसमें आती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये लास्ट है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, यानी इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो कुल मिला के 10 का कवर अप हो गया। इन चारों बुक्स के अलावा 2 बुक्स और आती है, जो कि होती है CFA लेवल 1 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी इसमें भी वॉल्यूम 1 और ये 2। तो ऐसे कुल मिला के होती है CFA करिकुलम की 10, जो कि ब्रीफ में होती है, जिनको बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज गेन करना हो, जिनको हाई लेवल का करना हो, तो उनके लिए ये हालांकि सब कर सकते हैं। और चाहते हैं कि हमको थोड़ा बहुत बेसिक सब कुछ क्लियर है, हम थोड़ा स्पीडली करना चाहते हैं, तो ये कैप्टन स्विजर के नोट्स आते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है। और आई थिंक लेवल 1 के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि पूरा ब्रीफ में और जितना नॉलेज चाहिए उतना सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो आप दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हो ईजीली। तो मैं दोनों का कंपैरिजन तो नहीं कर सकता हूँ, दोनों बेस्ट है अपने आप में, तो आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। इन दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर, यानी इन दोनों की मैं बुक्स की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। देन उनको कहाँ से परचेस करना है उसकी वेरीफाई करके मैंने एक शॉपकीपर का नंबर नीचे नोट किया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसमें ईजिली आपको ऑल इंडिया सर्विस मिल जाएगी। सो जल्दी से जाइए और स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।